इसके लिए साथियों लगातार किसान जो है देश के प्रधानमंत्री को ये कहने के लिए लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं कि आपने जो कानून बनाए हैं ये हमारे लिए सबसे बड़ी संकट की बात है, आप अपने कानून वापस लो। हैरानी है, पहले हम लोग जो है बॉर्डर की बात आती थी तो फिर हमारे इलाके के नजदीक लगता हुआ फाजिल्का का एरिया था, वहां पे एक बॉर्डर था पाकिस्तान का, उसको देखने जाते थे, बिजरो बॉर्डर देख करके आते हैं, या कोई बागा के बॉर्डर पे जाते हैं लोग देखने के लिए पाकिस्तान का। आजकल बॉर्डर देखने जाते हैं सिंगू का, बॉर्डर देखने जाते हैं गाजीपुर का, टीकरी का। इस तरह से बाड़े लगा दी, इस तरह से दीवारें चिड़ दी, इस तरह से तारबंदी कर दी जैसे पंजाब और हरियाणा के लोग जो इस हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। आज जो वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति है जिसकी उम्र 5 वर्ष से 85 वर्ष तक की है, उसको और ज्यादा कैसे परेशान किया जाए, इसके लिए देश का प्रधानमंत्री आज भी कहता है कि जो कानून मैंने बनाए हैं वो किसान के लिए फायदेमंद है। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान के लिए फायदेमंद है, अगर फायदेमंद होते हैं तो फिर देश के जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई करते वक्त ये नहीं कहती कि 1.5 वर्ष के लिए इस कानून को यूं करते और रोक दिया जाए। फिर तो वो भी मोड़ लगा देते, कह देते कानून बिल्कुल सही है जो इन्होंने बनाए हैं, ये कानून इस देश में लागू होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि 1.5 वर्ष तक रोक लगा करके नए सिरे से इस पर सुनवाई कर लेते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके जो वकील है, जो उसमें मेंबर है, जो चेयरमैन है, जो उसके और पदाधिकारी है, उन सब ने आकर के सिंगू के बॉर्डर के ऊपर इस बात को लेकर के समर्थन किया था कि तुम जिस लड़ाई को लड़ रहे हो तुम्हारी मांग जायज है, कानून गलत बनाए गए। अनेक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों ने इन कानूनों को गलत ठहरा करके किसान आंदोलन का समर्थन करने का काम किया। अनेक IAS IPS रिटायर्ड जो अफसर है उन्होंने समर्थन किया। इस दुनिया के जितने विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, चाहे वो यूरोप के मुल्क है, उन सब ने भी इस किसान आंदोलन का समर्थन करने का काम किया। यहां तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि किसान जिस आंदोलन को लेकर के, जिस बात को लेकर के आज आंदोलन कर रहा है, आपको उनकी बात को सुनकर के उनके साथ न्याय करना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कनाडा दखल ना करे। अकेला कनाडा नहीं, दुनिया के कम से कम 800 से ज्यादा ऐसे मुल्क है जहाँ किसान आंदोलन को लेकर के जहां जहां भारतीय बसे हुए उन्होंने अपने अपने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और जितने अपने वहां पे भारत एम्बेसी खुली है उनके बाद जाकर के प्रदर्शन करके मेमोरेंडम हमारे देश के प्रधानमंत्री को भिजवाया। आप चाहते हो कि आंदोलन और मजबूत हो, तो मैंने नाम तो हमेशा जब कभी भी किसान की अनदेखी हुई है, आपने तो बहुत मजबूती के साथ कन्नड़ी ने, स्मैन ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। अभी मेरी ख्याल इस काम में बड़ी संख्या में लोग जो है टीकरी पे बैठे होंगे, महिलाएं भी गई होंगी। कितने? 300 महिलाएं भी। अब कहते हो कि और मजबूत हो तो इसका एक तरीका बनाना पड़ेगा। ये आंदोलन ये ना मान लेना कि महीने 20 दिन में खत्म हो जाएगा। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो जर्मनी के हिटलर को भी पीछे छोड़ना चाहता है।
जैसे हिटलर अपनी बात के ऊपर, अपने फैसले पे तानाशाह तरीके से खड़ा हो जाता था, जिसने पूरे जर्मन को बर्बाद कर दिया था, मोदी जी भी चाहते हैं कि ये देश बर्बाद हो जाए। लगातार इस किस्म के कानून बनाए हैं जिससे देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी होती है कि देश के अंदर देश को मजबूत बनाने के लिए आम लोगों को रोजगार दो। ऐसे फैसले जो जिससे दुश्मन देश को डर लगे, हमारे देश के अंदर हमारी ताकत बढ़े। किसने तो रेलवे बेच दी, किसने बैंक बेच दिए, इसने जो है वेल एक कंपनी थी वो भी बेच दी, सेल की एक कंपनी थी वो भी बेच दी, इसने हवाई अड्डे बेच दिए। जहां जहां भी कमाई का कोई साधन था तो सारा प्राइवेट हाथों को दे दिया। अब इसकी निगाह तुम्हारी जमीन पे है, ये तुम्हारी जमीन भी बिकवाना चाहता है। इसलिए ये कानून कोई महीने 20 दिन चलने वाला नहीं, ये कानून लंबा चलेगा, ये आंदोलन लंबा चलेगा। और इस लंबी लड़ाई के लिए आपको कमेटी बनानी चाहिए। गांव में कमेटी बना करके ड्यूटियां बांट देनी चाहिए कि हमारे गांव के ये 50 लड़के, ये 50 औरतें जाएंगे जो 15 दिन रह करके आएंगे, अगले 15 दिन के लिए और दूसरा ग्रुप तैयार करो, और अगले 15 दिन के लिए और अगला ग्रुप तैयार। ग्रुप बना करके लोगों की जिम्मेवारी लगाओ ताकि आंदोलन कमजोर ना पड़ सके और ये आंदोलन मजबूत हो सके। मेरे इस्तीफे का बारी बारी जिक्र किया जा रहा था। मैंने इस्तीफा देके किसी पे कोई एहसान नहीं किया है। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था, जब विधानसभा का पिछला हमारा सेशन चल रहा था, उस सेशन के अंदर इन किसान के बिलों को लेकर के चर्चा होनी थी। जिम्मेवारी विपक्ष की होती है। जब सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि वो सरकार को आईना दिखाने के लिए उसके खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लेकर के आए। वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। जिम्मेवारी विपक्ष की होती है कि सरकार के खिलाफ कालीन अटेंशन मोशन लेकर उन पर चर्चा करें। लेकिन विपक्ष की हालत हरियाणा में आज ऐसी है कि अखबारों में तो हम बयान दे देते हैं कि हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जब लड़ाई का समय आता है तो फिर पीठ दिखा करके हाउस से बाहर निकल जाते हैं। हमारा जब सेशन आया था उससे पहले जब ये किसान आंदोलन ने जोर पकड़ रखा था तो बहुत सारे ऐसे एमएलए थे जो सत्ता के साथ जुड़े हुए थे, उसमें आपके हल्के का एमएलए भी शामिल है, जो जब भी किसान उसके पास चल करके गए या वो किसानों के बीच में गया, मैंने उसके अनेक वीडियो देखे थे, उसने यही कहा था कि मैं किसानों के साथ हूं और जब मौका आएगा किसान की बात करने का तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। लोगों ने जब इस्तीफे की बात करी, उसने कहा कि समय आएगा तो इस्तीफा भी दूंगा। नहीं कहा, बोलने का मौका तो विधानसभा में मिलता है। अगर विधानसभा में खड़े होकर के हम किसान की पैरवी करेंगे तो जिसने हमें वोट दिया है, जिसने हमें विधानसभा लोकसभा भेजा है, उसको भी यह एहसास होगा कि मैंने जिसको अपना नुमाइंदा चुन करके भेजा है, तेरा जो वोट जो गया था वो सही जगह गया है, आज वो तुम्हारी लड़ाई को लड़ रहा है। अगर वो चुप होकर के बैठ जाएगा तो मतदाता भी इस बात के लिए शर्मिंदा होगा कि मैंने बड़ी गलती कर दी थी। अनेक ऐसे विधायक थे जिन्होंने ये कहा था
कि हम किसान के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, सेशन आया और उस सेशन के अंदर जब लड़ाई की बात आई तो विपक्ष में तो आज सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी बढ़ती थी, वो सरकार के खिलाफ अर्जेंट मोशन देते, कामों को प्रस्ताव देते, या जो आज रोज रट लगा करके कहता है कि मैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा, उस वक्त किसने हाथ पकड़ रखा था, किसने रोक रखा था अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए? ना अविश्वास प्रस्ताव ले, ना कामों को प्रस्ताव दिया। जब इसको लेकर के विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसके पक्ष में प्रस्ताव लेकर के आएंगे, आप उस पर चर्चा कर लो। मैंने कांग्रेस के लोगों से कहा कि आप किन चरणों को बेनकाब करना चाहते हो, अब ये सरकार जो प्रस्ताव लाएगी हमें इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, हमें खुल करके सरकार की घेरेबंदी करनी चाहिए, हमें अपनी बात करनी चाहिए, हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ये कहकर के वॉकआउट कर दिया कि हम इस प्रस्ताव के ऊपर पहले वोटिंग कराएंगे। आज तक किसी विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा के बिना वोटिंग नहीं हुई। पहले चर्चा होती है और उसके बाद उस पर वोटिंग की जाती है। अगर पहले वोटिंग हो जाएगी तो फिर चर्चा अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं चाहते थे, केवल अखबारों में बयान देते, इसके लिए कांग्रेस दोषी है। सन 2012 के अंदर कांग्रेस की तरफ से ये बिल लाया गया और इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त विरोध किया, कांग्रेस का जो बिल उस वक्त तैयार किया हुआ था उसको ले करके लागू कर दिया। कांग्रेस चलेगी खड़ी होकर के, बीजेपी वाले मन ही मन में राजी हो रहे थे कि अब ऐसे अकेला देखेंगे क्या करेगा। लेकिन मुझे जब स्पीकर ने बोलने का मौका दिया, मैंने 40 मिनट लगातार इन बिलों को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। दो चार जैसे उनकी आदत है बीच में टोकने की, कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने इस तरह की कोशिश करी तो मैंने उनको इस तरह से हाउस के अंदर करारी बात कह करके ना केवल चुप कराया, बल्कि उनको एहसास कराया कि तुम अपनी जगह पे गलत। जहां साथियों बीजेपी ने आपके साथ धोखा किया, वहीं कांग्रेस ने भी पीठ दिखाई। आज इसलिए हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग केवल अखबारों तक सीमित है, जो अखबारों में कहते हैं, जब मैं वहां पे अपनी बात कर रहा था, मैंने उसी वक्त इस बात को लेकर के फैसला कर दिया कि जिस विधानसभा के अंदर कृषि के जो गलत कानून बने उनको साबित करने के लिए वोट लगाई जा रही है, मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहूंगा। और मैंने उसी दिन पार्टी के साथियों से बातचीत करी। मैंने बातचीत करके इनसे कहा कि जहां हमें इस आंदोलन का हिस्सा बन करके लोगों के बीच में सेवा करनी, इस आंदोलन को ताकत देनी, हमने उसी दिन ये तय भी कर लिया था कि जो लोग आज सीकरी के बॉर्डर पे बैठे, जो लोग आज शंभू के बॉर्डर पे बैठे, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके बीच में बिना पार्टी का झंडा लेकर के, बिना कोई पोस्टर बैनर लेकर के, जहां पंजाब के लोगों की देखभाल करेगा, वही इस आंदोलन को मजबूत बनाने का काम करेगा। हजारों साथी इस काम में लगे हुए हैं। मैं अनेक दफा सोलन वहां जाकर के आया।
जब विधानसभा के बाद हमने मीटिंग करी तो मैंने एक ही बात कही थी पार्टी के साथ में, अगले दिन लोगों ने मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा है, कल उनका विश्वास मेरे से न उठे, इसलिए मैं एक दफा अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहूंगा। विधानसभा के क्षेत्र में लोगों से मिलकर के आया, गांव गांव जाके आया, सब जगह खुल करके पूछ करके आया कि बताओ क्या फैसला करना चाहिए। सबने एक ही बात कही कि इस्तीफा दे दो। मैंने कहा तुम्हारे यहां बाई इलेक्शन हो जाएगा। वो कहने लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बाई इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ी हुई है। उस हल्के में पहले भी 3 बार बाई इलेक्शन हुए, तीनों बार जब बाई इलेक्शन हुए उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को और ज्यादा मजबूत करके विधानसभा में भेजा। इसलिए मेरा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व से बहुत से लोगों की चूड़ियां चुनने वाली है, बहुत से लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई आने वाली है। तो तुम्हारे बीच में आकर के कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, कहीं दिखते हैं क्या? कोई ब्याह शादी में भी हो रहा है, मेरी ख्याल गोडान वार्ड भी नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि जैसे लोगों के बीच में जाओगे, लोग जाते कहेंगे कि ऐसी सरकार के साथ तो बैठा है जो आज किसान को मारने का बिल लेकर के आएंगे, कानून बना लेंगे, इस्तीफा मांगेंगे, इस्तीफा बेचारे दे नहीं सकते। चलो वो काम तो तुम करोगे। वो लोग कहीं ना कहीं कुर्सी के चिपके हुए, अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि दोबारा तुम्हारा दाव लगने वाला नहीं। मैं विधानसभा में खुद के कह कर कहा था कि जो किसान के साथ नहीं खड़ा होगा वो दोबारा इस विधानसभा का सदस्य बनना तो दूर की बात है, उसकी 3 पीढ़ी में पंचायत का मेंबर भी नहीं बन सकेगा। इनका बना दो के दोबारा तुम कभी अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोगों को सबक मिले तो फिर आप तो जगह जगह पे इस बात को लेकर के खापों के फैसले में गांव की पंचायत हुई कि हमारे गांव के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति एंट्री ना करे जो इस किसान आंदोलन में आज किसान के साथ नहीं। तुम्हारा तो बहादुर गांव है कि नहीं है? मैं आता हुआ देख रहा था, मुझे तुम्हारे गांव में कहीं कोई बोर्ड नजर नहीं आया। बोर्ड लगाओगे कि नहीं लगाओगे? पार्टी तो नया लगाते हो, नया भी ऐसा लगाते हो जिसको कोई पाड़ भी नहीं, लोहे का गाड़ दो। जहां बोर्ड लगाओ वहीं जिसके पास ट्रैक्टर है उसके ऊपर तिरंगा लगाओ, किसान का झंडा लगाओ, ताकि तुम्हारी ताकत जो है दिखती रहे सब। मैं बहुत सारी बातें करते जाऊं, लेकिन निवेदन करने हैं कि अब जो है कमेटी बनाओ, कमेटी बनाकर के इस आंदोलन को मजबूत करो, इस लड़ाई को जोर से लड़ो। देश के प्रधानमंत्री को जो काले कानून बनाए हैं इनको वापस लेने पर मजबूर करो। इसके लिए साथियों आपसी भाईचारे को मजबूत करो, छोटे मोटे मतभेदों को दूर कर लो। मैं उम्मीद करूंगा कि समेन गांव बहुत बड़ी ताकत बनेगा। न केवल अपने गांव को ताकत बनाओगे बल्कि आस पड़ोस के गांव के लोगों के जो रोजाना आपके संपर्क में, उनसे भी इस आंदोलन के साथ जोड़ने का काम करोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।